हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप all बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए निफ्टी से ही, तो आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई, बट डेफिनेटली यस हायर लेवल से वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें करेक्शन देखने मिल गई। 24,055 रुपए के लोज हमें देखने को मिले और ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं पिछले दिन के क्लोजिंग के करीबी देखने को मिली है। ना ही इंडेक्स ज्यादा हाई लेवल से बंद हुआ, ना ही ज्यादा लोअर लेवल से बंद हुआ। एक तरह से कहें तो एक न्यूट्रल क्लोजिंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट, हमारा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉल की स्पीच सुनने के लिए बैठा हुआ है। आज यूएस में पॉल की स्पीच है और कल के दिन एफओएमसी मीटिंग है। लेट्स सी क्या कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशन है क्या, और आज जॉब डेटा भी आना है यूएस में, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर यूएस मार्केट में पड़ेगा और उसका असर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा, एक गैप अप या गैप डाउन के थ्रू। फिलहाल करंट सिनेरियो को अगर बात कर ली जाए तो बाद निफ्टी में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। फिलहाल निफ्टी मुझे साइडवेज और इनबाउंड ही देखने मिलता है। हायर लेवल से आज काफी सेक्टर्स में मुनाफा वसूली देखने मिली थी, जिसका असर निफ्टी के चार्ट पे पड़ रहा था। साथ ही साथ आज निफ्टी को गिरने से अगर किसी ने बचाया है तो वो थे लार्ज कैप स्टॉक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। ये दो स्टॉक थे जो मुझे आज पूरे बाजार में चमकते हुए दिख रहे थे। बाकी मेरा मानना है निफ्टी तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक निफ्टी 24,000 के ओवरऑल ऊपर है। इंट्राडे बेसिस में आप तब तक कोई बड़ी बिकवाली नहीं कर सकते जब तक निफ्टी कहीं ना कहीं 24,050 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है। बाकी जहां तक बात रही कोई बड़े अपसाइड की या निफ्टी को अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं अपने हर्डल को निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने कल के दिन ही बताया 24,200। देखा जाए तो आज के दिन गैप अप जरूर हुआ बट होल्ड नहीं हो पाया और वापस हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो वी नीड एटलीस्ट अ वन डे क्लोजिंग। ऑलराइट, एक दिन की क्लोजिंग की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तेजी निफ्टी को कहीं ना कहीं 24,300 24,500 रुपए की तरफ ले जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो ऑप्शन डेटा में हाई लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर दिखता है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं बट डेफिनेटली लो लेवल से पुट राइटिंग भी है। तो एक तरह से जैसे बोला कि एक न्यूट्रल बायस सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी का एक कंसोलिडेशन एक दो दिन और चले। तो फिलहाल मैं निफ्टी में यही कहूंगा कि न्यूट्रल बायस्ड है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करके चल सकते हो। अभी भी कुछ आईटी स्टॉक हैं जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही साथ आज केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी थी, या चाहे तो सीमेंट स्टॉक्स को भी एक बार के लिए देख के चल सकते हैं। तो काफी स्टॉक्स हैं गाइस जिनमें हम स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर सकते हैं इस समय निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करके। बाकी मैं तब भी यहाँ पे लेवल से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर डिटेल में देखा जाए तो 24,200 जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल आज का हाई 24,234। एक तरह से सीधे सीधे बोला जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए जोन एक सेल जोन की तरह काम करेगा। कल के दिन भी अगर निफ्टी 24,200 रुपए के लेवल्स के ऊपर होल्ड ना हो पाए या 24,200 के आसपास खुले, आप सस्टेन नहीं कर पाए, तो मैं तो कहूंगा 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा हाई लेवल से शॉर्ट करिए। कहां तक? 23,100 24,050 के टारगेट तक, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। ऑलराइट, बाकी कोई बड़ी तेजी या बड़ी रिकवरी 24,230 मतलब आज के हाई के ऊपर ही देखने को मिलेगी। वहीं पे लोअर लेवल्स पे 24,050 एग्जैक्टली आज का लो है। साथ ही साथ 24,000 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल इस हफ्ते में भी कहीं ना कहीं बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर 24,000 के लेवल अगर मेरा मानना है टूट जाते हैं तो ये कमजोरी निफ्टी में बढ़ेगी और ये कमजोरी निफ्टी को लेके जाएगी इसके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 23,800 23,775 के लेवल्स हैं। बाकी सिंपल सी बात है, अगर कमजोरी और बढ़ जाती है, रिलायंस जैसा दिग्गज स्टॉक भी अगर ड्रैग होना शुरू होता है, तो ज्यादा से ज्यादा एक करेक्शन निफ्टी को इसके 20 डे तक ले जा सकता है, जो कि 23,520 के लेवल्स हैं। तो वहां तक का मैं मैक्सिमम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर निफ्टी 24,000 के लेवल तोड़ दे तो। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस लोअर लेवल्स के टारगेट्स की, क्या लेवल्स होंगे डाउनसाइड की तरफ, वो हमने बात की। बाकी ओवरऑल व्यू जैसे बताया न्यूट्रल ही है मेरा यहाँ पे। ना ही मैं कोई बड़ी तेजी देख पा रहा हूँ अभी, ना ही कोई बड़ी मंदी देख पा रहा हूँ। बट यस, लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हमें आइदर साइड किस डायरेक्शन पे ट्रेड करना है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो इस रेंज, ये 200 पॉइंट की रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लीजिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो आज भी कुछ खास नहीं था। गैप अप जरूर हुआ बट होल्ड नहीं हो पाया, और जैसा कि हमें पता भी था कि 53,180 एक सेल जोन है। देखा जाए तो उन्हीं लेवल से कहीं रिजेक्शन हमें देखने को मिला है ओवरऑल, और ये करेक्शन निफ्टी को, बैंक को ले गया एग्जैक्टली पिछले दिन के लोस के करीब, कहीं कि 52,200 के करीब। हालांकि बाद में
आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा ड्रैग किया, यहाँ तक कि कोटक महिंद्रा बैंक ने भी ड्रैग किया, जिसके चलते बैंक निफ्टी 52,000 तक भी फिसलता हुआ दिखा। हालांकि देखा जाए तो 52,000 एक मेजर और एक क्रूशियल सपोर्ट है। हालांकि निफ्टी में भले ही हमें व्यू न्यूट्रल लगता हो, बट हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में प्रेशर काफी ज्यादा दिखता है। मेरा मानना है अगर कहीं करेक्शन आना है या कोई बड़ा दबाव देखने को मिलना है तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और ये सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी को 52,000 के नीचे इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है 51,167, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 51,200, वहां तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। हालांकि डिटेल में कुछ बोलने के लिए है नहीं, रेंज वही है जो हमने पिछले दिन डिस्कस की थी, ओवरऑल 53,000 से लेकर के 52,000, जिसमें लोअर अपर लेवल्स की बात कर लें तो 52,825 जो कि आज का हाई था, वो आपके लिए इमीडिएट हर्डल, सेकंड हर्डल 53,000, 53,180, ये आपके लिए एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। ये अभी भी बहुत बड़ा कॉलेटर का जोन है गाइस। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन के लेवल्स पे अगर अप्रोच करता है और वहां पे अगर आपको रैली फेल होती हुई दिखे तो ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके हाई लेवल से दोबारा शॉर्ट कर देना चाहिए। कहां तक? 52,000 तक के टारगेट तक। देखा जाए तो 52,000 सबसे ज्यादा और ओआई होल्ड करता है पुट साइड पे, ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट और क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यहाँ पे सपोर्ट ले तो आप चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मेरा मानना है एग्रेसिव शॉट अगर आप प्ले करने की सोच रहे हैं तो 52,000 के ब्रेकडाउन का वेट जरूर कर लेना। अगर 10 से 15 मिनट अगर इसके नीचे सस्टेन करे, जस्ट गो फॉर सेलिंग। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो कहने की नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल जो कि आता है 51,500, और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो एक्जैक्टली बनेगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जैसे कि मैंने पहले बताया 51,167, जो कि लो है कहीं ना कहीं हमारे 24 जून का, एक तरह से स्विंग लो जो हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यही थे लेवल्स। बाकी बैंक निफ्टी को अपनी रैली कैरी करना है तो सिंपल सी बात है, ये 53,000 नामक हर्डल को निकालना पड़ेगा, तभी हम कहने की 54,000 तक की स्विंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंकिंग्स पे कोटक महिंद्रा काफी ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है, साथ ही साथ एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनमें भी हाई लेवल से थोड़ी प्रेशर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। बाकी अभी कोई अगर बैंक निफ्टी को गिरने से बचा रहा है तो सिर्फ एकमात्र एचडीएफसी बैंक है, जो कि 1730 जो कि एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी की गिरावट कहीं ना कहीं थमती हुई दिख सकती है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस थोड़ा सा रिकवरी साइड पे भी आ सकता है। लेट्स सी। बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। यूएस में जो अभी सिचुएशन चल रही है फिलहाल उसको भी देखना जरूरी है। लेट्स सी वहां पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन सुनने को मिलती है कि यस रेट कट देखने को मिलेगा या इन्फ्लेशन कम हो रहा है और जॉब नंबर्स भी अगर बेहतर आते हैं, तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में क्योंकि यूएस मार्केट में जो तेजी दिखेगी वो तेजी हमें कल के बाजार में भी हो सकता है देखने को मिल जाए गैप अप के थ्रू। ऑलराइट, तो मैं फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि कल के दिन गैप अप हो गया या कोई गैप डाउन तो ये भी बोल पाना जल्दबाजी होगी। मेरा मानना है यहाँ पे न्यूट्रल ही रहना चाहिए और लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, आप 52,000 के नीचे अगर आपको गैप अप देखने को मिल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग में रिकवरी पे दोबारा उछाल में बेचना चाहिए। तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है 52,825 रुपए के आसपास खुल रहा है और वहां पे अगर आपको रैली फिल होती दिखे तो गैप फिलिंग प्ले करने को आपको मिल जाएगी। तो दोनों तरीके हैं प्ले करने के लिए। ऑलराइट, सो आज के दिन हमने कोई भी बीटीएस टेस्टिविटी पोजीशन नहीं बनाई है इवेंट के चलते, तो मैं तो कहूंगा न्यूट्रल होके रहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन लेवल्स पे खुलता है उस हिसाब से फिर हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बट डेफिनेटली यस, निफ्टी में अभी भी डेटा मुझे थोड़ा न्यूट्रल लगता है, कंसोलिडेशन इंडिकेट होता है, तो ये बैंक निफ्टी में मुझे अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मेरा मानना है एक बार के लिए यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू। आई होप अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड हम अपडेट्स लेके आते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।